नमस्कार दोस्तों, इम्प्ली खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति को जो पत्र श्रम मंत्रालय की ओर से मिला है उसके बारे में विश्लेषण करके यहाँ पर जो बताया है कि पत्र में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ नहीं लिखा है, कौन सी डिमांड के बारे में जिक्र है, कौन सी डिमांड के बारे में जिक्र नहीं है और इसका क्या तात्पर्य यहाँ पर निकलता है। इसी का विश्लेषण करते हुए एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने भी कल की जो जूम मीटिंग यहाँ पर हुई थी उसमें जो है अपना पक्ष यहाँ पर रखा है। तो आइए सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी को। पत्र आज मिला है वो सीपीएफसी की तरफ से है, मंत्री के सिग्नेचर नहीं है लेकिन मंत्री की तरफ से सीपीएफसी ने लिखा है। उन्होंने उस पत्र में सबसे पहली बात तो ये लिखाया है, एक लिखा है कि हमारा संगठन ईपीएस 95 के कर्मचारियों के या पेंशनरों के प्रति ज़्यादा जागरूक है और ज़्यादा उनके हित की चिंता करते हुए ये उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है ऑफिशियल तौर पे। तो ये आप सभी को बहुत गर्व की बात है हम सभी के लिए कि हमारे संगठन को, देश में अपने संगठन है लेकिन हमारे संगठन को ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीपीएफसी की तरफ से ये ऑफिशियल रिकॉग्निशन है कि इतना बड़ा संगठन हमारा जो बना है और जो हम प्रयत्न कर रहे हैं सभी लोग, उसके प्रति उन्होंने एक जागरूकता दिखाते हुए उसकी तारीफ की है। उसका बहुत बड़ा सम्मान हमारा इसमें है। दूसरी बात, हमारी चारों मांगों के बारे में उन्होंने उस पर लिखा है कि गवर्नमेंट बहुत संवेदनशील है और ये लिखित दिया हुआ है। अब तक जो हमें बोलते थे वो ओरली बोलते थे, लेकिन आज लिखित दिया है कि राइटिंग में दिया है कि आप लोगों के जो मांगे हैं उस पर गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव तरीके से उच्च लेवल पे विचार कर रही है और जल्द ही आपकी मांगे पूरी होगी, ऐसी उन्हें आशा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब जो हमारा उद्देश्य था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हो, रिटर्न कमिटमेंट वो हो चुका है और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। अभी उसके बाद ये हुआ, सरकार की तरफ से हमें आश्वासन लिखित मिलने की बात, लेकिन अभी तक ये बात भी सच है कि हमें कुछ मिला नहीं है, इसलिए हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग जो चॉकलेट थोड़ा आवाज बंद कर दीजिए। तो ये हमारा जो आंदोलन है जारी रहेगा। एमपीज को मिलना, सभाएं लेना, संघर्ष करना, डेमोन्स्ट्रेशंस करना, ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता है। फिर भी ये बहुत अच्छा माइलस्टोन है कि हमें लिखित पत्र मिला है और इस पर गवर्नमेंट ने आश्वासन हमें दिया है कि हमारी पेंशन बढ़ने जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज का भी उसमें उल्लेख है, हायर पेंशन का भी उल्लेख है। अब ये पत्र हमारे पत्र के प्रति एक सम्मान, हमारे संगठन के प्रति एक सम्मान है, ये मैं मानता हूँ। साहब के नेतृत्व में, गंगवार साहब के नेतृत्व में, राजीव जी के नेतृत्व में वहाँ हम भी पहुँच गए थे उनका सहयोग करने के लिए। वो भी हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन से परमिशन लेने से और अंत तक आज सबने मिलकर उनको बहुत ही सफल बनाया। राजीव जी ने मीडिया का बहुत अच्छी तरह से संभाला। हमारी दिल्ली की टीम ने पुलिस स्टेशन में जाके परमिशन लेने से लेके और जिस बार से आंदोलन हुआ आपने देखा होगा, विशेष करके उत्तर प्रदेश के भाई हमारे विशेष बधाई के पात्र हैं। ये बड़ी संख्या में आए और उनके साथ में हमारी हरियाणा की टीम, राजस्थान की टीम, दिल्ली की टीम, मध्य प्रदेश की टीम, महाराष्ट्र की टीम, ये सभी टीमों ने उसमें सब भाग लिया, सहयोग किया। आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ा, आपने देखा कि सीबीटी मीटिंग के दिन माननीय श्रम मंत्री जी जब जा रहे थे तो हमारे सभी भाई वंदे मातरम के, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। वहाँ जाते हुए उन्होंने देखा, आप सबको तुरंत कमांडर साहब को वहाँ बुलाया, चर्चा की, सकारात्मक चर्चा की और बाद में आपने देखा होगा कि 14 तारीख को फिर माननीय श्रम मंत्री जी ने हम लोगों को मिलने के लिए समय दिया था। हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। और उसी दिन बहुत अच्छा यह हुआ कि हम लोगों को पता चला
माननीय मंत्रिमंडल के बैठक में हमारा प्रस्ताव भेजा गया है और ये आप सबका सौभाग्य है कि 14 तारीख को ही ठीक 1 बजे सोमनाथन जी ने माननीय कमांडर साहब को बुलाया। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई, बाद में श्रम मंत्री जी के साथ में चर्चा हुई और आज जो आपने पत्र जो है देखा होगा वो पत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। बहुत सारी बातें सब निगेटिव रहती थी, लेकिन आज के पत्र के द्वारा आप सबके पुण्य पुरुषार्थ से, सबके सौभाग्य से आज एटीट्यूड जो है पूरा का पूरा ईपीएफओ का बदल चुका है। और ये जो पत्र है कम मंत्री जी की कमिटमेंट है, आप देखिए उसको पढ़िए बार बार, एक एंगल से मत देखिए आप। ये कमिटमेंट है, अब 2 चरण और हमारे बाकी है, लेकिन जब तक माननीय कमांडर साहब के आदेश के अनुसार जब तक हमारी जेब में पैसे नहीं आते हैं, जब तक हमारी जेब में पेंशन नहीं आती है, तब तक जो है हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 चरण हमने पूरे किए, 1 चरण हमको दिवाली के बाद में पूरा करना है। ऐसा मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं कमांडर साहब की ओर से, नरगुण साहब की ओर से, पूरी टीम की ओर से, केंद्र की ओर से आपके सामने प्रस्ताव है। वो प्रस्ताव यह है कि मंत्रिमंडल समूह में जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं उन सबको घेरने का कार्यक्रम हमको करना पड़ेगा दिवाली के तुरंत बाद, और वो 3रा चरण रहेगा और 4थे चरण में हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो। इस हिसाब से प्रोग्राम तैयार किया जाएगा, आप सबको पूछ के तैयार किया जाएगा। अभी सभी चीजें पॉजिटिव हैं, श्रम मंत्री जी पूरे पॉजिटिव हैं, हम उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारी बात कमांडर साहब की बात ध्यान से सुनी और बहुत कुछ उन्होंने बताया है जो हम आपको नहीं समझा सकते हैं। माननीय कमांडर साहब ने उनसे यही कहा कि सर आप जो मिनिमम पेंशन डीए के साथ में जोड़ने की बात कर रहे हैं इसको करके दिखा दीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो श्रम मंत्रालय की ओर से जो पत्र आया है उसके ऊपर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति और कमांडर अशोक रावत जी क्या सोचते हैं ये भी जो है आपने यहाँ पर जाना। बाकी आप इस पत्र के बारे में और एनएसी के प्रयासों के बारे में क्या सोचते हैं हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को एडवांस में दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी हो, इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।